स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है और ये ट्वीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इन्होंने अब एक नया ऐलान किया है जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। जानेंगे। वहीं यूएई से पाकिस्तान के लोगों को एक बड़ा दुख क्यों है? क्या ईरान युद्ध के समय यूएई ने अपने होटलों में पाकिस्तानियों को नहीं घुसने दिया था? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मिडिल ईस्ट में अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया दांव खेला है। अब इस नए दांव को खेलने के पीछे कुछ कारण भी है, जैसे कि अगर आप देखें तो एक तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने एक गठबंधन बना लिया है। दूसरी तरफ यूएई ने इकोनॉमिक रिश्ते ईरान के साथ तोड़ दिए हैं और तोड़ने के पीछे कारण यह है कि यूएई के जहाजों पर हमला हो रहा है और ईरान और यूएई के संबंध और खराब होते जा रहे हैं। हालांकि ईरान से युद्ध के समय पाकिस्तानियों के साथ यूएई में कथित तौर पर बुरा सलूक किया गया था। इसका खुलासा खुद पाकिस्तानी सांसद असद कैसर ने किया है। इस वीडियो में सुन सकते हैं। बरादर मुल्क है, हमारे उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है और हमारे ख्वाहिश है कि उसके साथ हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़े क्योंकि यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कौम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मैं चूँकि खुद ट्रेवल कर रहा था जब तो उसी दिन जिस दिन अटैक हुआ तो फिर सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। वहाँ जो रवैया रखा गया वो बहुत ही नामुनासिब था। यानी अनाउंसमेंट हो रही थी कि सिर्फ इंडिया और अमेरिका पासपोर्ट होल्डर, यानी मैंने खुद मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी थी। तो कौन है ये असद कैसर? असद कैसर पाकिस्तानी संसद के पूर्व स्पीकर हैं और उन्होंने पाकिस्तानी संसद में कहा कि जिस दिन ईरान पर हमला किया गया उस दिन पाकिस्तानियों को होटल नहीं दिया जा रहा था। पाकिस्तानियों की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी, उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया गया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में ये मुद्दा उठाते हुए कैसर ने राजनयिक दखल की मांग की थी और सरकार से यूएई अधिकारियों के सामने यह मामला उठाने को भी कहा। सांसद ने दावा किया कि ये घटना तब हुई जब पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान विवाद में पॉजिटिव भूमिका निभाई थी। असद कैसर ने पाकिस्तानी संसद में ये भी कहा कि यूएई के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। जैसे ही जंग शुरू हुई फ्लाइट कैंसिल हो गई, हम बहुत परेशान थे। हम कोई दूसरी फ्लाइट लेना चाहते थे, दूसरी जानकारियां लेना चाहते थे, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। हमारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, होटल ने हमें रखने से मना कर दिया। एयरपोर्ट पर घोषणा की जा रही थी कि सिर्फ भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने खुद इसका विरोध किया, लेकिन जो रवैया था उस पर मुझे अफसोस होता है। अब यूएई ने ऐसा क्यों किया? क्या उनका कुछ ऑफिशियल कुछ प्लान था? इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर दिखा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक नई चीज शुरू हो चुकी है। अब किसी को किसी पर भरोसा है तो किसी पर भरोसा नहीं है। एक समय यूएई का पक्का वाला दोस्त हुआ करता था पाकिस्तान। आज की डेट में पाकिस्तान के ऊपर यूएई को भरोसा नहीं है। अब ये कहानी ना तीसरी तरफ मोड़ लेती हुई भी दिख रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। अब talking about $350 a barrel and it's today 84, 85 and we are getting a lot of oil out. But the other thing that's happened is people have found other alternatives which they never thought about. Texas, Alaska, Louisiana, and other places. In addition, a lot of pipelines, record numbers of pipelines are being built. So I think the Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पहली बात तो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत मौके दिए ईरान को, जितने मौके मैंने दिए उतना मौका किसी ने नहीं दिया और अब जो होने जा रहा है वो बहुत बड़ा एक्शन होगा। इन्होंने एक बड़े नए इकोनॉमिक एक्शन की घोषणा कर दी है। उन्होंने इसे इकोनॉमिक डी डे कहा है और इसे अभूतपूर्व लेवल का इकोनॉमिक वॉरफेयर कहा है। अब साधारण भाषा में समझिए, ट्रंप का ये कहना है और सिर्फ ईरान के लिए नहीं कहना है, बल्कि उन्होंने दूसरे देशों और कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान को आर्थिक लाइफलाइन देते हैं तो उन्हें अमेरिकी आर्थिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से ईरानी ऑयल स्मगलिंग, फाइनेंशियल ट्रांसफर, एक्सचेंज हाउसेस, शिप रजिस्ट्रीज, फ्रंट कंपनी, ईरान से जुड़े फाइनेंशियल नेटवर्क। ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी कमजोर हो चुकी है। अब अमेरिका का उद्देश्य उसकी
इकोनॉमिक क्षमता को भी दबाना है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे को अमेरिकी समस्याओं से ध्यान हटाने वाला कदम बताया है। उनका तर्क है कि अमेरिका खुद बड़े नेशनल कर्जे और बढ़ते इंटरेस्ट कॉस्ट से जूझ रहा है, इसलिए उनका कहना है कि ईरान पर और दबाव डालने से अमेरिका को ही नुकसान होगा। ईरानी सरकार और अर्ध सरकारी मीडिया ने भी ट्रंप की पुरानी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का नया वर्जन बताया और दावा किया कि ईरान पिछले सालों में सारे तरीके को सीख चुका है कैसे प्रतिबंधों को बाईपास करना है। अब असली खेल क्या है? इस खबर का ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतिबंध नहीं, सेकेंडरी प्रतिबंध है। अमेरिका अगर केवल ईरान को प्रतिबंधित करता तो ईरान पर दबाव बनता, लेकिन अमेरिका कहता है जो देश ईरान की मदद करेगा उस पर भी उसी तरीके से इकोनॉमिक तरीके से उस पर दोष लगाए जाएंगे, तो मामला बहुत बड़ा हो जाता है। इसका असर उन देशों पर पड़ सकता है जो ईरान से तेल खरीदते हैं, शिपिंग करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के ईरान के साथ एनर्जी, ट्रेड, चाबहार जैसे रणनीतिक इंटरेस्ट है। अगर अमेरिका बहुत आक्रामक बनाता है तो भारत को एक तरफ अमेरिकी पार्टनरशिप, दूसरी तरफ ईरान के साथ रीजनल इंटरेस्ट के बीच में संतुलन बनाना पड़ सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत पर कोई नया अमेरिकी प्रतिबंध लगना है। ट्रंप ने अभी इस रिपोर्ट में किसी खास कंट्री बाय कंट्री लिस्ट नहीं दिया है। और चाइना की बात करें तो ये मामला और दिलचस्प हो जाता है। अगर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट दबाया जाता है तो चाइना की भूमिका बहुत खास हो सकती है, क्योंकि चीन ईरान के प्रमुख इकोनॉमिक पार्टनर्स में से एक है। इसलिए ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं रह सकता है। आगे चलकर ये अमेरिका, ईरान, चाइना, गल्फ ऑयल मार्केट, इन सब से जुड़ा हुआ है। अभी इसे अगर आप देखें तो अमेरिका ने एक सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब भारत को भी थोड़ा बैठकर देखना होगा कहाँ तक जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तो भाई समय आ रहा है और अब असली परीक्षा भी शुरू हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? कोई बातचीत नहीं हो रही है और न ही कोई बातचीत तय है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ, और इस वक्त हमने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है पूरे बल के साथ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है और काम कर रहा है। जितने वाटर माइंस थे उन सबको हमने रिमूव कर दिया है या उनको डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने एक अलग रास्ता बना दिया है और उस अलग रास्ते से अब यहाँ से जहाज निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और कहानी अब यहाँ पर बदल चुकी है। एक दूसरे वीडियो को देखिए। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि लोग तो कहते थे कि तेल चला जाएगा $350, लेकिन अभी भी 80-86 पे अटका हुआ है। यानी ये बता रहे हैं कि कहानी मिडिल ईस्ट की बदल रही है। लेकिन मामला अब यही नहीं रह गया है। अब एकदम से खतरनाक वाले मोड में आ चुका है अमेरिका। जानेंगे क्या हो रहा है, इसका असर भारत पर क्या होगा, भारत को अभी चुपचाप बैठकर देखने की जरूरत क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ।